पूर्णिमा मेहरा सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग, कई छात्रों का हुआ मुंडन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जिप्सी व्यवसायियों ने दिया धरना प्रदर्शन। रामनगर के खेतों से हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। डीजी हेल्थ ने किया देहरादून में कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण। जसपुर में ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत सैनिटरी पैड से जुड़े घोटाले का हुआ खुलासा। वन्य जीव संघर्ष में 2 टाइगर के हमले में एक गुलदार की मौत। एम्प्लॉय यूनियन काशीपुर के सदस्यों ने ग्रहण की उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की सदस्यता। माओवादी खीम सिंह बोरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। चंपावत में शादी का झांसा देकर महिला से यौन शोषण कर करवाया गर्भपात। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से कथित रैगिंग का मामला सामने आया है, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार मेडिकल कॉलेज के छात्रों को गंजा करवाकर रोड पर घुमाया गया। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का गंजे होकर लाइन में चलने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सभी छात्रों के बाल कटे हुए हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एप्रन भी पहना हुआ है और वह अपने कंधे पर बैग लटकाकर आगे की तरफ पढ़ रहे हैं। हमारे संज्ञान में तो जो है कोई रैगिंग का कुछ प्रकरण जो है अभी तक हमारे सामने तो आया नहीं। यदि जांच करेंगे, यदि ऐसा लगता है कि रैगिंग का मामला है तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। वहीं सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रैगिंग का कोई मामला नहीं है। लगातार यहाँ पे 27 से 28 बच्चे मुंडन करा के यहाँ पे दिख रहे हैं, जो वीडियो में जो वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? कुछ बच्चों से पूछताछ किया गया था, उसमें ये है कि बच्चों का खुद अपनी स्वेच्छा से अपने बाल कटवाए। उनका कहना था कि गर्मी की वजह से हम बाल कटवा रहे हैं, और साथ में फाउंडेशन कोर्स है जो नया एनएमसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें डिसिप्लिन के लिए कहा जाता है, शायद उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा किया होगा बाल। ये सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर इसके माध्यम से ही ये बात संज्ञान में आ रही है कि सुशीला तिवारी में रैगिंग संबंधी प्रकरण प्रकाश में आया है, लेकिन इसके संबंध में अभी तक किसी के द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस संबंध में प्राचार्य महोदय जी से भी बात हुई है और उनके पास भी अभी तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फिर भी चूंकि एक मामला आया है तो इसके संबंध में जो भी कॉलेज की कमेटी होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा ली जाएगी। देखिए, अगर कोई शिकायत आती है और जांच के दौरान कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्रेडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। उत्तराखंड की महानिदेशक चिकित्सा डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही डीजी हेल्थ ने अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग को जल्द शुरू करवाने व डॉक्टर और नर्स की कमी को पूरा करने की बात कही। कोरोनेशन अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, लेकिन अभी तक उस अस्पताल को शुरू नहीं किया गया है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कि पहले भी यहाँ पे कई दिक्कतें आई हैं, तो आज तक क्या कुछ यहाँ पर देखा है, क्या कुछ खामियां हैं या किन चीज़ों को लेकर हमने एक्शन किया? नहीं, हम लोग यही सोचे थे कि अब इस बिल्डिंग पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं कि ओटी यहाँ पर शुरू हो जाए, और कहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी भी अब हमारी इंटरकनेक्टेड हो गई है, तो कुछ में ओपीडी बन रही है। तो यही हम लोग थोड़ा सा इस पर डिसीजन मतलब चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी कहाँ किस तरह की ओपीडी मतलब सर्जिकल की किधर रहेगी, मेडिकल की किधर रहेगी, बच्चों वाली किधर रहेगी, तो उसी पे एक देख रहे थे। और ओटी में क्या हमारा वो है, हमारे इक्विपमेंट वगैरह सभी आ गए हैं। अब ये उधर से इधर शिफ्ट की बात हो रही है कि जिससे कि यहाँ काम स्टाफ की बात करें, स्टाफ को लेकर किस तरीके से रहा गया, क्या पर्याप्त स्टाफ है? स्टाफ है हमारे, हम मतलब वैसे पर्याप्त की बात करें तो अभी हमारा अध्याचन गया ही है। हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि हमारे स्टाफ में से क्या नियुक्ति हो जाएगी, और हमारे एनएचएम के थ्रू भी कहीं स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो गया। आचार संहिता की वजह से थोड़ा रुका पड़ा था, अब जैसी होगा उनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशीपुर इकाई के तत्वावधान में कल शाम 4 बजे सत्यम पैलेस वैशाली कॉलोनी में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।
उत्तराखंड बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें चेयरमैन पद पर मनमोहन लांबा निर्वाचित हुए व वाइस चेयरमैन के लिए मुनफेद अली खान का निर्वाचन हुआ। सर, जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कल 4 मार्च को जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और समिति में चुनाव होने थे। अध्यक्ष पद के चुनाव में मनमोहन लांबा जी और अनिल शर्मा जी खड़े थे, जिसमें मनमोहन लांबा जी को 11 वोट मिले और अनिल शर्मा जी को 10 वोट मिले। इस तरह से मनमोहन सिंह लांबा जी जो है चेयरमैन पद पर निर्वाचित घोषित किए गए और वाइस चेयरमैन के लिए मुनफेद अली खान साहब हैं मेंबर, वो खड़े थे और कुलदीप कुमार खड़े थे। कुलदीप कुमार को 10 वोट मिले और मुनफेद अली खान साहब को 11 वोट मिले। इस तरह से वहाँ पर मुनफेद अली खान साहब वाइस चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुए। काशीपुर प्रशासन द्वारा यातायात नियमों का पालन कराने के लिए लगातार सख्ती बरती जा रही है। अनियमित वाहनों, ओवरलोडेड वाहनों को सीज और चालान किया जा रहा है। ARTO अधिकारी असित कुमार झा ने बताया कि इस संदर्भ में आज रामनगर जसपुर मार्ग पर 4 वाहनों को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही जारी रहेगी। आज मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरे द्वारा जो है प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 4 ऐसे वाहन को जो है चालान करके उनको सीज किया गया और इसमें 2 वाहन बस थे जिनके पास प्रपत्र पूरे नहीं थे, बिना फिटनेस बिना परमिट के संचालित पाया गया और उन्हें जो नियमानुसार चालान करके बंद कर दिया गया। काशीपुर डिपो की उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के सभी सदस्यों ने अपने पद की सदस्यता को समाप्त करते हुए सर्वसम्मति के साथ उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की सदस्यता को ग्रहण किया। कारण सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया था प्रदेश संयोजक का और कोई कार्यकारिणी की अगर कोई बैठक हुआ करती थी ना तो उसमें हमें बुलाना उचित समझा जाता था और ना जो डिपो की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कभी कोई बात करी गई तो उसमें भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई लोग जो है जिनका मानसिक उत्पीड़न करा जा रहा था कर्मचारियों का, उसकी वजह से जो है सब लोगों ने राय करी अपनी आपस में कि भाई जिस संगठन में रह करके हमें कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें प्रदेश संयोजक की नहीं सुनी जाती तो साधारण डिपो अध्यक्ष मंत्री की क्या सुनी जाएगी। तो इस चक्कर में जो है सबने मिल करके सहयोग से अपने आज सुबह ये निर्णय लिया, क्योंकि इस्तीफा हम पहले दे चुके थे, अभी तक कोई उसमें डिसीजन ये ले नहीं रहे थे। तो हमने जो है आज सुबह एक अपनी मीटिंग करके और हमने सामूहिक इस्तीफा दिया है और हम 7 तारीख को कर्मचारी यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कॉबे टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के संचालन को लेकर जिप्सी व्यवसायियों ने धरना प्रदर्शन दिया। उनका आरोप है कि 6 महीने बाद भी जिप्सियों का पंजीकरण नहीं किया गया, जिसके चलते वह जिप्सियों का संचालन नहीं कर पा रहे और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि परिवहन विभाग द्वारा उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। विरोध कॉर्पोरेट नेशनल पार्क के जो ये डायरेक्टर साहब हैं राहुल जी और वार्डन तिवारी जी जो हैं इनके खिलाफ है। इनके द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है लगातार। हम पिछले काफ़ी समय से रामनगर में टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे मेरा रामनगर में निवासी हूँ, यहाँ पे मैंने परमिट यहाँ से अप्लाई मांगा था कॉर्पोरेट विभाग से इनके द्वारा। तो इनका कहना ये था कि हमारे को परमिट हम नहीं देते हैं, RTO ऑफिस से परमिट मिलता है कॉर्पोरेट में गाड़ी चलाने के लिए। और अब जब हम RTO ऑफिस से हल्द्वानी से परमिट हमारे को इशू करा गया है, लीगल तौर पे हम परमिट लेके आए हैं, गाड़ियाँ लेके आए हैं अपनी, तो ये हमारी गाड़ी अंदर लेना नहीं चाह रहे हैं ये, और हमसे मना कर रहे हैं कि हमारे को गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों के साथ परेशानी विषय ये पैदा होता है कि लोगों ने उधार लेके किसी ने प्लॉट बेच के गाड़ियाँ खरीदी हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीद के लेके आए हैं और आखिर वो गाड़ी कॉर्पोरेट पार्क में अगर नहीं ये नहीं लेंगे तो हम गाड़ियाँ कहाँ चलाएँगे। ऐसे में हमें प्रति माह नुकसान हो रहा है हमारे को। ड्राइवर को तनख्वाह में देनी पड़ रही है, टैक्स हमें जमा करना पड़ रहा है, हमारे को इंश्योरेंस हमें जमा करना पड़ रहा है और ये हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम आपके मामले को देखते हैं और करवाते हैं। इस चक्कर में आज हमें यहाँ पे विरोध में बैठना पड़ा है।
अभी डायरेक्टर साहब से हमने निवेदन किया तो इन्होंने हमें अभी कह दिया कि हाँ देखते हैं, कि चले गए हैं। ऐसे में स्थिति ये पैदा होती है कि हमारे पास रोजगार का संकट पैदा हो जा रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं आखिर। सर देखिए, अब मांगे नहीं मांगेंगे तो हमारे लिए तो वैसे भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है, तो हमें तो यहाँ पे धरने में ही बैठ सकते हैं। लगातार हम प्रशासन से मदद मांग कर रहे हैं। पिछले हमारे को कब से हम मार्च से सॉरी ये आपका 10वें महीने से हम इनको देते हुए आ रहे हैं, एप्लीकेशन देते हुए आ रहे हैं अपनी लगातार। आज 6 महीने होने को हमारे को आ गए हैं। तो सर हम आज मजबूरन यहाँ पे धरने में बैठे हैं और आगे अगर ऐसे ही राहत नहीं मांगेंगे तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल और जो अन्य अनशन होते हैं उस पर भी हमें बैठना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी इस चीज़ की। रामनगर के बैलपड़ाव के सैमल चौर क्षेत्र में स्थित खेतों में समतलीकरण के नाम पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ खनन कारोबारियों एवं ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी का वाटर लेवल कम हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि खेतों में अवैध खनन के कारण स्टोन क्रशर स्वामी उनका माल नहीं खरीद रहे, जिससे उनके आगे भी रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। को बंजर करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुष्कर सिंह धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्कर सिंह धामी होश में। जो हमारे यहाँ पे धरने देने का उद्देश्य है, पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा खेतों के जो समतलीकरण के नाम पे परमिशन दी गई थी, जो परमिशन मात्र समतलीकरण में 1 या 2 मीटर की होती है। अगर आप यहाँ पे कवरेज करेंगे तो लगभग 100 फीट से ज़्यादा गहरे गड्ढे यहाँ पे खेतों के कर दिए गए हैं और यह बिल्कुल लहलाती फसल इस क्षेत्र में हमारे होती थी, जिसको इन लोगों ने बंजर दिखा के कृषि भूमि को इन लोगों ने यहाँ पे समतलीकरण के नाम पे खनन का एक अड्डा बना दिया है हमारे बैलपड़ाव क्षेत्र को। इसको लेते हुए शुरू में तो हमारे दापका के जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर थे उनके द्वारा यहाँ पे ये धरना चालू किया गया था, क्योंकि उनका भी माल यह कह के कि हमें खेतों से अवैध रूप से सस्ता माल प्राप्त हो रहा है, तो उनका माल लेने के लिए जो मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जैसे आज हमारा ये धरने का तीसरा दिन है, उसमें इस धरने में हमारे क्षेत्र के ग्रामीण भी जुड़े हैं। उनका भी ये कहना है कि हम भी इन खनन माफियाओं से, जो आज तक खनन माफिया थे अब क्रैशर वाले ही माफिया हो गए हैं, हम इन क्रैशर माफियाओं से इतने डरे हुए हैं कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम इनके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करें। लेकिन जब उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टरों की ताकत देखी तो आज भारी संख्या में यहाँ पे जो है क्षेत्रवासी ग्रामवासी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप देखेंगे आज इस बैलपड़ाव क्षेत्र में कई मकानों में इन गड्ढों की वजह से दरारें आ चुकी हैं। कई जो है जानवरों की इन 100 फीट गहरे गड्ढों में गिर के हत्या क्या कहते हैं मृत्यु हो चुकी है। अब हमारी डिमांड ये है कि हम इस क्षेत्र से, बैलपड़ाव क्षेत्र से, इन जो खेतों में अवैध खनन चल रहा है, जो सरकार ने पैसे लेके 5-5 रुपए कुंटल माननीय मुख्यमंत्री ने तय करके इन गड्ढों की परमिशन दी है, और जब तक ये गड्ढे बंद नहीं होते हैं तो हमारे द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन के धरना दिया जाएगा। और जब ये गड्ढे यहाँ बंद होंगे, परमिशन इनकी रद्द करी जाएगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से उठेंगे। श्रीमान जी, मामला ये है कि दापका नदी का आरबीएम जो है कोई भी क्रशर स्वामी नहीं खरीदना चाह रहा है। यहाँ इनके पास 4 से 11 मीटर की परमिशन है और 100 फुट ये अवैध खनन कर चुके हैं। इनकी जितनी भी भरपाई है क्रशर की जो क्षमता है वो ये इन खड्डों से अवैध खनन करके ये अपनी पूरी कर रहे हैं और दापका नदी का माल नहीं खरीदें, जिससे लगभग 300 मोटर मालिकों का और कम से कम 5000 लेबर का जो है रोजी रोटी का संकट उन पे आ चुका है। खटीमा के सुरईवन रेंज में 2 टाइगरों के हमले से गुलदार की मौत हो गई। गुलदार को मारने के बाद कई घंटों तक टाइगर गुलदार के शव के पास ही मंडराते रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने गुलदार के शव को टाइगरों के कब्जे से छुड़ाया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सुबह हमारा गश्ती दल अपनी गश्त पर था, तो उन्हें सुरई तृतीय बीट कक्ष संख्या 46D में एक गुलदार का शव दिखाई दिया। वो जब उसके पास जाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उसके आसपास 2 टाइगर भी थे। इसके बाद उन्होंने हमें सूचना तुरंत मुझे दी। उसके बाद मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए तुरंत मैं मौके पर पहुंचा, घटनास्थल पर। तत्पश्चात हमारे एसडीओ साहब भी पहुंचे तुरंत डॉक्टरों को लेके। जब हम उसके पास गए तो हमने देखा कि 2 बाघ जो हैं उसके आसपास घूम रहे हैं और वो हमला करने के मूड में थे। तो हमें बड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 2 से 3 घंटे के बाद तीसरे चक्कर में हम उस समय तो वापस हो गए। फिर हम दोबारा गए कि ये बाघ जो है ये यहाँ से हट चुके होंगे, ताकि हम सबका निरीक्षण करा के पोस्टमार्टम करा सकें। तभी तक बाघ वहाँ पर मौजूद थे और हटने को तैयार नहीं थे। तीसरे प्रयास में फिर हमने प्रयास किया, पूरे फोर्स के साथ हम गए और हमने किसी तरह से नियंत्रण करके स्थिति पर
सबको अपने कब्जे में लिया और जो डॉक्टर साहब हमारे साथ थे उनसे हमने उसका पोस्टमार्टम कराया और उसके साथ कोई अंत्येष्टि कराई। जसपुर के उमरपुर गांव में बाल विकास परियोजना से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। महिलाओं का आरोप है कि महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अन्य सामान के साथ साथ उन्हें सैनिटरी पैड भी दिए जाते हैं, जिसका सरकारी मूल्य 6 रुपए है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से उनसे 10 रुपए लिए जा रहे हैं। और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कहा गया कि पैड लेना जरूरी है, अगर ये नहीं लिया तो उन्हें कोई और सामान नहीं मिलेगा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। दाल है और एक बच्चों वाला पैड, वो है पैकेट मिठाई, पैड दिए गए हैं ये। हाँ। पैसे आपसे लिए गए हैं ये 50 रुपए। 50 रुपए में कितने पैड दिए गए हैं ये? 5। जबकि इस पर रेट तो 6 रुपए पैड के हिसाब से पड़ रहा था, आपने 50 रुपए किस हिसाब से दिए? हमें तो बताया ना 50 रुपए दो। किसने कहा आपसे? पवन ने। ये पवन कौन है? कार्यकर्त्री हैं? हाँ, आंगनबाड़ी। आज आपको आंगनबाड़ी से सामान मिला गया? अब मिठाई है, दाल है और वे हैं क्या कहते हैं, दाना, पैड है। कई हमने कि हमें पैड नहीं चाहिए तो क्या राशन को मना कर दी कि राशन नहीं मिलेगा अगर पैड नहीं लोगे तो। पैड के कितने पैसे आपसे लिए गए? पैड के लिए गए, एक पैड के 10 रुपए, 50 रुपए लिए गए हमसे 50 रुपए। शिकायत मगर क्या कहते हैं नहीं सुनने, जब नहीं कह दी उन्होंने डांट का मार दिया, हम आ गए। किससे लिया आपने पैड? किसने दिया? पवन जो है, पवन कुमारी। कार्रवाई की जाएगी। आप ही के माध्यम से अभी ये जानकारी मुझे मिली तो इसमें जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष पंकज दुबे ने बताया कि बीएड विभाग के 3rd सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने नीलेश्वर स्थित वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से मुलाकात कर उन्हें खाने पीने की सामग्री व वस्त्र दान किए। इस दौरान उनके द्वारा पीपल व बेल के वृक्ष लगाए गए। संवाददाता हेमंत सिंह महर की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के हुक्का क्लब में शास्त्रीय शैली से बैट की होली का आयोजन किया जा रहा है। महिला समिति की सदस्य भावना जोशी ने महिला सुरक्षा व महिला अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रुद्रपुर मेडिकल एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इसका विरोध करने पर पूर्व एसोसिएशन के पदाधिकारियों की शह पर कुछ बाहरी लोगों ने उनके कुछ पदाधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की। उन्होंने इस मामले में रुद्रपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। यही वजह है कि राजकुमार हुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ जी, मैं हरीश मुंजाल हूँ, केमिस्ट एसोसिएशन का पूर्व महामंत्री भी हूँ, पूर्व अध्यक्ष भी हूँ। अब हमारा कुछ ऐसे नामांकन की प्रक्रिया चली हुई है जो 2022 से 2025 के चुनाव होने हैं। उस नामांकन प्रक्रिया में हमारी सरासर कुछ आपत्तियां थी जो इन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट दी थी। ये प्रस्तावक, अनुमोदक, प्रत्याशी भी है और अनुमोदक भी है और प्रत्याशी भी और प्रस्तावक भी है। वही आपत्तियां हमने इनको दी थी जिन आपत्तियों पे हमारा निस्तारण नहीं हुआ। जब तक हमारा इन आपत्तियों पे निस्तारण नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार के चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि प्रशासन से भी आ चुका है कि ये चुनाव 30 दिन तक नहीं हो सकते। हाँ जी, मारपीट की बात, हाँ, मारपीट की बात सामने आई थी, जो कि मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा बुलाए गए बंदे थे। उन्होंने, जो केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी नहीं है, वो बाहर से हैं, जिनके दुलाव बना के मारपीट करवाई गई और उसी मारपीट के अगेंस्ट हमारी एक FIR 140 नंबर 2 तारीख में माननीय थाने में दर्ज भी है, जिसका संज्ञान देते हुए पुलिस प्रशासन ने भी कहा है कि चूंकि इनका मामला बढ़ चुका है तो इस करके 30 दिन के लिए रोक हमारी लगी हुई है। पर इसके बाद भी ये अपना चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ाए हुए हैं, जिस पर हमारी घोर आपत्ति है। हिटलरशाही, एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। हम सब सहमति के साथ सारे केमिस्ट भाई केमिस्ट हितों के लिए काम करेंगे। पहले भी हम करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, पर किसी भी चुनाव अधिकारी की, किसी भी मुख्य चुनाव अधिकारी की हम ऐसी हिटलरशाही का पुरजोर विरोध करते हैं। सर्वेश कुमार अरोड़ा, संजीव कुमार चौहान, श्री चंचलजीत सिंह मेरे अलावा थे। तो इन अन्य लोगों को दबाव में लेकर नरेंद्र अरोड़ा अपना दबाव बनाकर अपने पक्ष को चुनाव जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बैठक में आपत्तियों का निस्तारण की बात आई तो उन्होंने हमारी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया, ना ही उसका निस्तारण करने की कोशिश की, और उन्होंने मुझसे सीधा गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी, जिसका मैंने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है कोतवाली में। और इन सब के चलते मैं बहुत आहत हूँ और मुझे दुख भी है कि ऐसी घटना हमारे साथ घटी जिसके हम लायक नहीं थे। मैं मुख्य चुनाव अधिकारी रहते कमिश्नर भाइयों के हक में चुनाव निष्पक्ष नहीं करा सकता, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस पद से त्याग पत्र देता हूं। और कल मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि प्रशासन द्वारा भी इस चुनाव को 1 महीने के लिए स्थगित करने की संस्तुति की है, जिसका मैं सम्मान करते हुए अपने आप को इस पूरी चुनाव प्रक्रिया से
विरत करता हूँ। अतः जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है मैं उनका धन्यवाद। चंपावत में महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी विजय शुक्ला ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसका जबरन गर्भपात करा दिया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। इसमें एक अधिवक्ता है टगरपुर में, विजय शुक्ला, उनके ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाए हैं और उसके बाद से फिर इसका गर्भपात भी किया। इस आधार पर कोतवाली टगरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना प्रारंभ कर दी। 376 और गर्भपात कराना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जैसे जैसे आगे सबूत मिलते जाएंगे उसके आधार पर अधिक कार्रवाई की। जिलाधिकारी चंपावत विनीत तोमर ने मां पूर्णागिरि मंदिर धाम में प्राचीन धूनीवाद दुर्गा ज्योति दर्शन स्थल के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। द्वारा दिया गया मैं आपका प्रार्थना भी करूंगा कि मेले से जुड़े हुए 19 मार्च से हमारा मेला प्रारंभ होने वाला है। तो मेले की दृष्टि का आज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया, माता के दर्शन किए गए और मेला समिति ने आज उद्घाटन किया है धूनी का, उसका कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। सभी को निर्देशित किया गया है कि मेले के दृष्टि का सभी तैयारियों को समय से पूर्ण कर लिया। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागियार न्यूज चैनल। धन्यवाद।